गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे चैप्टर मोशन। मोशन के बारे में हमने जान लिया था कि मोशन क्या होती है, कि कोई चीज जब चल रही होती है हम क्या बोलते हैं, उसे मोशन में है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो पेज नंबर 100 पे आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर हो सकती है तो अपने आंसर को एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ मूव करता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, वापस वो उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी? जो टोटल पाथ उसने कवर किया है, मान लीजिए उसने ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, वो बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया और वापस ए पॉइंट पे आ गया। तो उस टाइम पे क्या होगा? उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगी हमारे पास? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ओके, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी? जीरो। कैसे? क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है। ओके, तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, अगर कोई पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, जहां से चलना स्टार्ट करेगा वो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, और वापस मूव करके उसी पॉइंट पे आ जाए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? जीरो। यानी कि जहां पे हमारे पास फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल पॉइंट हो, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसने क्या कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है? जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी? सम हो जाएगा इसका। मान लीजिए 5 थी, 3 थी, 4 थी, 4 थी, तो इन सबका सम होके तो आपके पास आएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारे पास? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? पूरे पाथ पे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फार्मर अपने स्पेयर वाली फील्ड है उसके पास, स्पेयर शेप की, कि उसको एक बार में एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 40 सेकेंड लेता है। हमें बताना है कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होती है? ओवरऑल टोटल डिस्टेंस होती है, जो हमारे पास एक्चुअल पाथ जो कवर किया होता है वो आपको पता है। तो अभी देखिए, 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितनी सेकेंड्स होती हैं? आप काउंट कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? 140 सेकेंड्स। अब देखिए 40 सेकेंड में वो क्या कर रहा है? 40 सेकेंड में एक कंप्लीट राउंड ले रहा है। ओके, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लेगा? 1 सेकेंड में 1/40, एंड 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट होगा उसका? 1/40 इंटू 140। इसको कैंसिल कर दोगे, 3.5 राउंड। यानी कि वो क्या कर रहा है? इसको एक टाइम कंप्लीट कर चुका है, आके यहाँ सेकेंड टाइम कंप्लीट कर चुका है, थर्ड टाइम कंप्लीट कर चुका है, और फोर्थ टाइम वो यहां तक चला है। यानी कि अब उसकी पोजीशन कहाँ है? सी पॉइंट पे है। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है वो क्या होगी? ए से सी के बीच की डिस्टेंस होगी। ओके, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या बना रहा है? एक राइट एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जहां पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, अब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 एंड 10 है। ओके, वो पुट कर देंगे तो इस तरीके से हम किसकी? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या रहेगा हमारे पास? 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 14.14 मीटर। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय फार्मर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट जो है, कैन नॉट बी जीरो। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है
अगर जिस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे और वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, उस टाइम पे उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगी, 0। सेकेंड है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो देखिए कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्चुअल पाथ है। मान लीजिए जैसे अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में करवाया, एक्चुअल पाथ मतलब ये सारा पाथ आ जाएगा, जितनी बार कवर हुआ उतनी बार ऐड हो जाता, तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, यहाँ ए और सी के बीच की डिस्टेंस थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा शॉर्ट रहेगी, छोटी रहेगी, किससे, डिस्टेंस से। ओके, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितनी डिस्टेंस कवर की है किसी ऑब्जेक्ट ने पर यूनिट टाइम की टाइम के साथ, हमने इसको ऐसे किया था। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को मेजर करेंगे, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात होगी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला हम डायरेक्शन वाला ना बता के क्या बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन है, या फिर यहाँ डिस्टेंस यूज होती है फॉर्मूले में, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज होती है। सेकंड देखिए क्या है यहाँ पे, इनकी यूनिट ms-1, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, यहाँ पे भी ms-1। तो जो SI यूनिट है दोनों की वो क्या है, सेम है। ओके, थर्ड जो है हमारे पास आता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास इसका थर्ड डिफरेंस है। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, वही कि ये किस पे डिपेंड करती है, एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ है उस पे, उसके रिस्पेक्ट में टाइम को डिवाइड करते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करके ये जो पाथ कवर होगा उसके हेल्प से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी को। ओके, जो वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें क्या बोला है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड, कि जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल कौन सी कंडीशन पे आएगा, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स कवर हुई हैं वो डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट्स डिवाइड बाय टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंसेस सम ले लेंगे उनका और नीचे टोटल टाइम का सम ले लेंगे। ओके, ये था। अब बोल रहे हैं क्या ये दोनों कहीं पे इक्वल हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू इक्वल आ सकती है। तो इसका आंसर है यस। वो कब है, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, यानी कि यहाँ से मान लीजिए उसने चलना स्टार्ट किया है और वो यहाँ तक जाए, तो उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है इन मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ओडोमीटर है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। 3 में क्या है, ओडोमीटर, ODOMETER। ओडोमीटर क्या है कि जो डिवाइस में लगा होता है, इसका काम क्या होता है ओडोमीटर का, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। ये क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल, कि किसी ऑटोमोबाइल ने कितने डिस्टेंस कवर की है ये उसके बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा। तो देखिए फर्स्ट तो उसका पाथ हो सकता है लीनियर, रेक्टिलिनियर, ऐसे सीधा चला जाएगा,
जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया। अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं तो एक सिंपल सीधी लाइन में मूव कर सकता है, या फिर सर्कुलर पाथ हो सकता है ऐसे कि उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं, तब भी उसका कैसा मोशन हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक स्टेशन के बारे में बात की है, टाइम दिया है आपको 5 मिनट्स का, और जो डिस्प्ले स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। पहले आप इस मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लोगे। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 60 क्या बन जाएगा? 300 सेकेंड। ओके, और फिर क्या करोगे? स्पीड आपके पास गिवन है, स्पीड वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे स्पीड की और यहाँ पे टाइम की। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। देखिए टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड की वैल्यू क्या थी? 3 इंटू 10⁸। टाइम वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड था। इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 मीटर। ओके, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपके पास आएगा आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, बी रेडी।